सो लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे, हमने बेसिक जो स्केलेटन है या लेआउट है वो बना लिया था, और आपको पता है कि ये बुलेट्स पीछे क्यों आ रहे हैं? नहीं तो ये पीछे क्यों आ रहे हैं? वो तो इंडेंट होते हैं नॉर्मली। रीसेट्स किया हुआ है यार, पैडिंग ख़त्म की हुई है ना स्टैरिक की। ग्लोबली जहाँ जहाँ लिस्ट होगी सारे के सारे स्टाइल्स क्या हो जाएंगे? रीसेट हो जाएंगे। इतना सादा सा जवाब जो है वो। एनीवेज, सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इमेज लगाना है, और इमेज के लिए हमें प्रेफरेबली इमेज लाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दो हल हैं। एक हल तो ये है कि आप इमेजेस सेम साइज़ के स्लाइस करके लाएं, यानी हमें इमेजेस चाहिए। लेट मी ओपन अप दी डिज़ाइन विच इज़ रिक्वायर्ड। एक हाल तो ये है कि ये इमेजेस सेम साइज़ के स्लाइस करके लाएं। अगर आपके पास इमेज सेम साइज़ के नहीं है फॉर एनी रीज़न, तो फिर हाल क्या है? ऑब्जेक्ट फिट, यानी फिर आपको विड्थ और हाइट दोनों देनी पड़ेंगी। विड्थ और हाइट दोनों देने का मतलब ये है कि आपके पास कंटेनर पूरा मौजूद हो, उसके अंदर चाहे इमेज जितने मर्जी साइज़ का कर लें, उसको ऑब्जेक्ट फिट, कवर और ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर डिपेंड करता है। अगर आपको सेंटरली फोकस करना है उसको, तो फिर आपको इमेज के साइज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इमेज को सेम साइज में स्लाइस करके बाकी सारा कुछ लाएं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले तो हम ये करते हैं कि हमारा जो कार्ड है ना, इसको मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे के देखता हूँ कि ये कितनी विड्थ को स्पेन कर रहा है। ठीक है, सो आई डोंट हैव कार्ड सेलेक्टेड हेयर। सो मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ इनर को टारगेट करना है, और प्रॉपर्टीज़ इनर को टारगेट करने के बाद इसके अंदर कार्ड की क्लास है उसको टारगेट करना है, और सबसे पहले मुझे BGC कलर देना है। आई ऑलवेज एम कन्वीनियंट कि बैकग्राउंड कलर दे के मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। ठीक है, आपको पता है एक ही डिव है, तो एक ही डिव बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल होती है, तो ब्लॉक लेवल क्या करती है? फुल विड्थ स्पेन करती है, इसलिए बैकग्राउंड कलर पूरी विड्थ पे आ गया। ठीक है, दूसरा काम मुझे ये करना है कि ये जो UL और UL के बुलेट्स हैं ना, इनको मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो विदाउट इसको मैं कहता हूँ जी कि कार्ड के अंदर जितनी भी ULs हैं उनको टारगेट करके लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन कर दो, और दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक, वो भी ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, चूँकि मुझे एक रो में कितने चाहिए? 3 या 4? 3 चाहिए, तो मुझे 100 को 3 पे डिवाइड करना है। हाउ मच इट बिकम्स? 33%, 33.33, तो इट बिकम्स 99.99 समथिंग लाइक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईच कार्ड शुड हैव द विड्थ ऑफ 33.33%, और हम इसको ये कर लेंगे। ठीक, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। विड्थ तो 100% है, यानी मैं इसके अंदर इमेज लगाने लगा हूँ, तो इमेज की विड्थ कितनी दूंगा? 100%, ताकि पूरे कंटेनर को। और अगर हाइट नहीं दूंगा तो क्या होगा? कितनी हाइट उठाएगा? इमेज को अगर हाइट नहीं दूंगा तो कितनी हाइट उठाएगा? प्रोपोर्शनल। करेक्ट आंसर क्या है? प्रोपोर्शनल टू इट्स विड्थ, कि जितनी इमेज की विड्थ ज़्यादा होगी उतनी हाइट ज़्यादा, जितनी इमेज की विड्थ कम होगी उतनी हाइट भी कम होगी। तो ये बात याद रखें, जब आप करेक्ट दिया करें कि जब मैं इमेज को विड्थ हाइट नहीं देता तो वो कितनी हाइट उठाएगा? प्रोपोर्शनल टू इट्स विड्थ। तो चूँकि मैं ये पहले केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि मुझे अब हाइट फिक्स करनी है, रीज़न बीइंग कि मेरे इमेजेस सेम साइज़ के नहीं होंगे। अगर आपके पास इमेजेस सेम साइज़ के हों तो फिर आप सिर्फ विड्थ से काम चला सकते हैं, फिर ऑब्वियसली डिस्टर्ब नहीं होगा। गालिबन रियल लाइफ में चांसेस ये होते हैं कि आपके पास इमेजेस सेम साइज़ के ना हो। क्यों? अभी आप स्लाइस करके दे भी दें क्लाइंट को, आप ये वेबसाइट क्लाइंट को डिलीवर कर दें, डिलीवर करने के बाद कल क्लाइंट खुद उस इमेज को रिप्लेस करके अपना नया इमेज डालना शुरू कर दे, या नया इमेज डाले। अब क्लाइंट तो नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको तो नहीं पता इमेज स्लाइसिंग का, या इमेज को क्रॉप करके कैसे रीसाइज करके एक पर्टिकुलर साइज़ पे लेके आना है। तो वो तो जो इमेज आएगा वो उठा के एज इट इज़ अपलोड कर देगा, तो नुकसान किसका होगा? आपका सारा लेआउट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप बेहतर है कि हाइट फिक्स करें, विड्थ तो है ही 100% ऑफ दैट 33%, और फिर ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन से काम चले। फिर जिस मर्जी साइज़ की इमेज अपलोड कर दें वो उसी कंटेनर में क्या हो जाएगा? फिट आ जाएगा। बिल्कुल करेंगे, पहले हम सिंपल कर लें तो एस्पेक्ट रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस कार्ड को बनाने के बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा जी का एस्पेक्ट रेशियो का मतलब एक बड़ा अच्छा पॉइंट क्या है। ठीक, सो लेट्स मूव अहेड। मेरे पास इमेजेस
मैं 2-3 रेंडमली पिक कर लेता हूँ, ये सारे हाउस इंटीरियर के लग रहे हैं। सो लेट्स सी ये इंडेक्स इमेजेस। और यही जो लॉजिक मैं अभी अप्लाई करूंगा ना, हाइड दे के, यही लॉजिक आपने इस स्लाइडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कर लूँ तो फिर वो भी बताऊंगा आपको। जैसे कल मैंने बताया था अप्रोच, हाइड फिक्स करके आपने ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो बाकियों को भी बता दूंगा मैं। लेकिन अगर ये मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको ये वाला एरिया भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, मुझे साइज़, जो साइजेस के बारे में मेरी अप्रोच है ना, मैं नॉर्मली इमेजेस एचडी से कम नहीं लेता, क्योंकि इमेज की परफॉर्मेंस और पिक्सेलेशन, वैसे अगर मैं रैंडम इमेज लूँ तो या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा होने का क्या नुकसान है, आपके वेब पेज का साइज़ ग्रो कर जाता है। मिसाल के तौर पे एक इमेज का साइज़ अगर 3 MB है और आपने अपनी वेबसाइट पे 10 इमेज यूज़ किए हैं, तो 10 3 30 MB, आपकी पूरी वेबसाइट का साइज़ 5 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप 6 इमेज यूज़ कर लें, एक इमेज जो है वो 3 MB का यूज़ कर लें, तो 10 6 60 MB तो सिर्फ आपके इमेजेस का साइज़ हो जाएगा। इसलिए मैं, आप मुझे कह सकते हैं जी कि आप यही इमेज उठा लेना, तो इस इमेज की रेजोल्यूशन क्या है 1200 बाई 800, कंपैरेटिवली आई मीन ठीक है, बेहतर है। लेकिन बाज़ औक़ात इंडेक्स पे इमेज बहुत ज़्यादा HD होते हैं, जितना इमेज बड़ा होता है उतना उसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इमेज को मतलब 1280 720, गॉट इट, ये एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन, मतलब मैंने अपने वो लॉजिक सेट की हुई है जी कि मैं इतने इमेज या इतना इमेज रखूँगा, ठीक है। वरना मैं कोई भी इमेज यहाँ से उठा सकता हूँ, लेकिन रीज़न मैंने क्या बताइए, जितना बड़ा इमेज होगा उसका साइज़ भी उस तरह से ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक साइज़ दे देता हूँ 1280 और 720। ये इमेज जो है लैंडस्केप होगा। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर इमेज के लिए 1080 बाई 1080 कर लें, गॉट इट। 1080 बाई 1080 इज़ बेसिकली HD रेजोल्यूशन। आपको अगर बेसिक्स पता है तो, एक होती है नॉर्मल रेजोल्यूशन, मतलब जो आम स्क्रीन पर होती है, एक होती है HD, एक होती है फुल HD, एक होती है 2K, एक होती है 4K, एक होती है 8K। इन्हीं के नाम है, मतलब बाद लोगों ने अल्ट्रा HD कहते हैं या वगैरह वगैरह। तो ये रेजोल्यूशंस बेसिक्स स्टार्ट कहाँ से होती हैं, बेसिकली आपको किसको टारगेट करना चाहिए, 1080p जो कि HD रेजोल्यूशन है कम से कम, ठीक। क्योंकि रेजोल्यूशन पे ही पिक्चर के जो पिक्सल्स है ना, या जो पिक्चर की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है रेजोल्यूशन पे। तो एनीथिंग लेस देन 1080 जो आपको बड़ी वो ब्लरी सी या पिक्सलेट होकर नज़र आ सकती है किसी जगह पे, किसी स्क्रीन पॉइंट पे। तो मैं, ये एक मेरा स्टैंडर्ड। अगर आपको स्क्वायर इमेज चाहिए यानी चारों साइड बराबर, तो आप कितना करेंगे 1080 बाई 1080। अगर आप यहाँ देखें तो ये इमेज स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल या लैंडस्केप में नज़र आ रहा है। आपको फील हो रहा है नहीं हो रहा? स्क्वायर कब होता, जब इसकी चारों साइड्स इक्वल होती। तो जब स्क्वायर ना हो तो मेरा ये स्टैंडर्ड है कि मैं क्या रखता हूँ 1280 720, लेकिन ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, आप अपनी चॉइस रख सकते हैं। और अगर स्क्वायर होता तो मैं क्या करता 1080p बाई 1080p। एनीवेज, मैं यहाँ से ये 2-3 हाउस इंटीरियर के इमेजेस ले लेता हूँ, उनमें से एक ये ले लेता हूँ, दूसरा ये ले लेता हूँ और तीसरा ये ले लेता हूँ। 3 आर गुड इनफ। इस पे लोगो बना हुआ है, लिहाजा किसी की ब्रांडिंग हम नहीं यूज़ करेंगे, ये दैट सीम्स ओके फॉर मी और ये भी ओके फॉर मी, ठीक है। सो लेट्स ओपन इट अप, लेट्स सेव इट, और इसको हम यहाँ पे जाके रियल एस्टेट में, एसेट्स में, इमेज में, यहाँ हम कहेंगे जी कार्ड 1। मैं कोशिश करता हूँ नाम भी कंसिस्टेंट दूँ ताकि ऐड करते वक्त हमें मसले ना हो। इसको भी सेव कर लें और इसको कर लें जी कार्ड 2 एंड देन यू कैन मूव ऑल द वे डाउन टू दिस, और इसको भी सेव इमेज कार्ड 3। तो पहले हम 3 लगा लेते हैं, बाकी हम देख लेंगे, नीचे इन्हीं को रेप्लिकेट कर लेंगे या दोबारा इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे। सो मुझे अब यहाँ पे आना है और यहाँ पे मुझे एक चीज़, अगर मैं एस्पेक्ट रेशो वाला काम करूँगा ना तो मुझे इस इमेज के टैग को किधर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए इसको एक पेरेंट चाहिए जिसको पोजीशन
रिलेटिव देनी है और फिर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है। तो अभी मैं वो काम फिलहाल नहीं कर रहा, आई मे स्विच बैक टू दिस लेटर। तो इमेजेस में जाके card1.jpg, और अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप जान सकते हैं कि इसने अपने पेरेंट को एक्सीड कर दिया, ओवरफ्लो हो गया। उसकी रीज़न ये है कि इमेज का साइज़ 1280 पिक्सल है और डिव का साइज़ 33% ऑफ 1600, स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1600 है और 1600 का 33% जो कि बहुत छोटा बनता है, तो इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए पेरेंट से बाहर जा रहा है। तो अब कार्ड के अंदर इमेज को टारगेट करें और इस कार्ड के अंदर इमेज को टारगेट करने के बाद इसकी विड्थ क्या कर दें 100%। तो ये किसकी 100% लेगा, पेरेंट की। तो पेरेंट 33 है तो ये 100% ऑफ 33% लेगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी हाइट को फिक्स करना है ताकि रीसाइजिंग में भी ये ऑब्वियसली क्रॉप हो जाए लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ जी कि अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, 720 ही है। ठीक है, आई वॉज गेसिंग कि शायद 720 हो। इसकी मैं दे देता हूँ जी हाइट, दैट शुड बी लाइक 800 पिक्सल्स, बहुत ज़्यादा होगी तो हम इसको देते हैं लेट्स सपोज 500। अब ये देख रहे हैं ना इमेज की परफॉर्मेंस, तो ये किस वजह से है, जब हम फिक्स हाइट देते हैं तो जो इसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है। तो इस परफॉर्मेंस की डिस्टर्बेंस से बचने के लिए हमारे पास क्या हल है, ऑब्जेक्ट फिट कवर और ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। तो ये ऑटोमेटिकली साइडें क्रॉप कर देगा, लेकिन अभी भी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसकी कोई भी डिसेंट सी हाइट सेट कर लेंगे, मे बी लाइक 300। अगेन जितना क्लोज जा सकते हैं उतना जाएं। ठीक है, और मे बी लाइक 250 इज़ इनफ। ठीक है, या 300 ही काफ़ी है। और साथ ही में इसको आप दे दें ऑब्जेक्ट फिट कवर। अब आपको ये पता लग गया कि कब ऑब्जेक्ट फिट यूज़ करना है, खाम में पता लग गया। ठीक है, नॉर्मली ये प्रॉब्लम होता है कि बिगिनर्स को ये नहीं डिसाइड हो रहा होता कि यार कौन सी प्रॉपर्टी किधर लगानी है और किधर नहीं लगानी। ठीक, इमेज की रेजोल्यूशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, थोड़ी बहुत उसने साइडों पे क्रॉप कर ली खुद भी, लेकिन सेंटर किसको किया इमेज के, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। अगर आपको इमेज के राइट साइड पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है वो दिखानी है तो आप ऑब्जेक्ट पोजीशन टॉप राइट, लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ दिखानी है तो टॉप लेफ्ट, इसी तरह बॉटम और इसी तरह बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद मुझे क्या करना है जी, यहाँ पे लेट्स सी हेडिंग एज इट इज़ रहनी है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सारों को पैडिंग मिली हुई है, और उससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग इज़ कैन यू सी द बॉर्डर अराउंड इट। ठीक, तो अब मैं इसको डीलिमिट कर लूँगा बॉर्डर्स के साथ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर में यूज़ करूँगा लाइट ब्लू। ठीक, बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, जिनकी आई साइड वीक्स हैं उनको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बाद में दोबारा चेंज कर लेंगे। हम इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अब तो नज़र आ रहा है ना। ठीक, अब ये जो सबसे बॉटम वाली स्ट्रिप है पहले हम इसको करते हैं, बॉटम वाली यूएल किधर है हमारी, ये इसको हम करते हैं जी बेसिकली जो कार्ड के बिल्कुल बॉटम पे ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन के जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ना, उनको मैं क्या कह सकता हूँ, क्लास दे के कह सकता हूँ जी कार्ड फुटर। ठीक, और इस कार्ड फुटर को उठाऊंगा और यहाँ जाके अच्छा एक काम और बताने लगूँ, अगेन छोटा सा इंजेक्शन। अब मैंने स्पेस नहीं दी, अगर मैं स्पेस देता तो क्या मतलब होता कि प्रॉपर्टीज इनर के अंदर कार्ड है, यानी उसका चाइल्ड है, उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर कार्ड फुटर है। स्पेस का मतलब ये होता है। लेकिन जब स्पेस नहीं होती तो इसका मतलब पता है क्या होता है,
कि प्रॉपर्टीज इनर के अंदर कार्ड है, कार्ड के अंदर यूएल है। अब कार्ड के अंदर 4 यूएल भी हो सकती हैं, तो मैंने डॉट दे के ये कहा कि वो यूएल जिसकी क्लास ये है। समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली सिबलिंग को शो करती है। अब ये चाइल्ड को शो, सीएसएस में स्पेस किसको शो करती है? चाइल्ड को, एक डिव के अंदर। और अगर स्पेस ना हो, बगैर स्पेस के डॉट लिखा हो, तो इसका मतलब वो यूएल जिसकी क्लास क्या है? जिसकी क्लास कार्ड फुटर है। क्लियर है? तो अब मैं इसको क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये ऑल द वे। अब ये मुझे स्क्रॉल बॉटम करके इसका इफेक्ट देखना है क्लियरली, तो स्क्रॉल बॉटम हो नहीं रहा। तो आपको पता है नॉर्मली हर सेक्शन में टॉप और बॉटम स्पेसिंग है, ये देख रहे हैं, टॉप से स्पेसिंग और ये बॉटम से स्पेसिंग, और ये हर सेक्शन में होगी। इस सेक्शन में देख रहे हैं टॉप से स्पेसिंग, बॉटम से स्पेसिंग। इस सेक्शन में देख रहे हैं टॉप से स्पेसिंग, बॉटम से स्पेसिंग। इस सेक्शन में देख रहे हैं टॉप से स्पेसिंग और बॉटम है ही नहीं, अगर होता तो बॉटम से भी स्पेसिंग होती। तो इसका मतलब है हर सेक्शन दूसरे सेक्शन से स्पेसिंग ले रहा है, दोनों साइडों से, टॉप से भी और बॉटम से भी। अब जो चीज़ हर सेक्शन ले, इसका मतलब वो कॉमन है और बार बार वो स्पेसिंग नहीं दी जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो मैं क्या कहता हूँ, मुझे ये भी स्पेसिंग चाहिए थी, ये भी चाहिए थी, नीचे भी चाहिए और आगे भी सेक्शन में चाहिए हो सकती है। तो मैं एक ही दफ़ा एक क्लास बना लेता हूँ, जैसे ये जेनेरिक क्लासेस बनाई है ना, यूटिलिटी क्लासेस। तो यहाँ एक क्लास बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ सेक स्पेस, सेक्शन स्पेस, कुछ भी किसी नाम से भी क्लास बना दी। और मैं इसको कहता हूँ जी कि पैडिंग टॉप बॉटम 60 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। तो अब जिस सेक्शन को भी मुझे पैडिंग देनी होगी, मुझे ये काम बार बार नहीं करना, सिर्फ उस सेक्शन को क्या दे दूंगा, सेक्शन स्पेस की क्लास दे दूंगा। मेकिंग सेंस? अब मैं इसको जाऊंगा और मुझे किसको स्पेसिंग देनी है, सेक्शन को, उसके अंदर पड़े हुए कार्ड को नहीं, क्योंकि पूरे सेक्शन को पैडिंग दूंगा तो इसके अंदर जितने कार्ड होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या ले लेंगे, टॉप और बॉटम स्पेसिंग ले लेंगे। तो मैं इसको सेकंड क्लास दूंगा सेक्शन स्पेस। तो ये सेक्शन स्पेस की वजह से क्या आएगा, इस पूरे सेक्शन को टॉप से भी पैडिंग मिल जाएगी 60 पिक्सल, बॉटम से भी पैडिंग मिल जाएगी और लेफ्ट राइट से 0 मिलेगी। अब ज़रा देखिएगा, ये कार्ड जुड़ा हुआ है ना टॉप ऊपर वाले सेक्शन के साथ। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देख लें, नीचे भी स्पेस क्रिएट होगी, ऊपर भी स्पेस क्रिएट होगी और लेफ्ट राइट डिस्टर्ब नहीं। क्लियर है? ओके। अब हम यहाँ पे इसके अंदर ये हम आखिरी वाले को डिज़ाइन कर रहे थे, 1 2 3 और 4 चाहिए हमें। तो हम इनको अब ये देखें, मुझे ये सोल्यूशन आप बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बल्कि एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि पहले को डार्क ग्रीन है, दूसरे को लाइट ग्रीन है, तीसरे को डार्क ग्रीन है, चौथे को लाइट ग्रीन है। क्या करना चाहिए? नहीं ना, अब नहीं बताएंगे ना, प्लीज होल्ड ऑन। क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि एलआई को बैकग्राउंड कलर मिलेगा ग्रीन, ठीक। अब ये अल्टरनेट कलर है तो क्या होगा आप बताएंगे? वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल्स कलर तो देना ठीक है, वेरिएबल है। मैं अल्टरनेट कलर के पूछ रहा हूँ कि पहला चाइल्ड और कलर ले रहा है, दूसरा चाइल्ड और कलर ले रहा है, आप बताएंगे? नहीं नहीं, एक मिनट, सबको साथ लेके चलना ना, आप बेटा बताएंगे? ओके, आप बताएंगे? सेकंड चाइल्ड लेंगे तो फिर तो सिर्फ सेकंड चाइल्ड ही टारगेट होगा ना। मैं कुछ जेनेरिक लॉजिक सोच रहा हूँ। सूडो क्लासेस देखिए, अभी ये 4 चाइल्ड हैं, किसी जगह पे 16 हो और अल्टरनेट कलर हो तो फिर क्या करेंगे? इवन ऑड ही करेंगे ना, द सिंपलेस्ट वे। तो मैं क्या करूंगा, ऑड को सेलेक्ट करके, सारे क्या है एलाइज है ना, तो ऑड एलाइज को सेलेक्ट करके क्या दूंगा, डार्क ग्रीन, और इवन एलाइज को सेलेक्ट करके क्या करूंगा, लाइट ग्रीन। अभी 4 हैं तो इफेक्ट, कल ये 16 भी हो जाए तो वही इफेक्ट चलेगा सर, दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, पिछली चीज़ें याद रखते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरे पास कार्ड फुटर के अंदर एलआई है और मैं इस एलआई को बेसिकली दे रहा हूँ कलर। तो लेट मी मूव अहेड, कार्ड फुटर के अंदर एलआई है और एलआई मैं सबसे पहले किसको टारगेट करूँगा, nth चाइल्ड और ऑड दूंगा, ठीक। और इसको मुझे क्या मिलेगा, बैकग्राउंड कलर वार, और पहले वाले को क्या है,
प्राइमरी ग्रीन, यूएल एक है, यूएल के तो यूएल खुद तो चाइल्ड नहीं है किसी चीज़ का, नहीं यूएल के आगे नहीं होता, ये चाइल्ड को टारगेट करके किया जाता है। यानी एलआई, कौन सा एलआई जो चाइल्ड का दर्जा रखता है, कौन से नंबर का चाइल्ड, इवन या ऑड, या पहला या दूसरा, या nth या तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, ये ऊपर कर चुके हैं हम। आई डोंट नो व्हाई यू आर आस्किंग इट अगेन। चाइल्ड को पहले ऊपर नहीं सिलेक्ट कर चुके हम? किसी को इसमें कंफ्यूजन है? जो ये सवाल पूछ रही हैं उसके बारे में आपको क्लियर है ना सबको? सूडो क्लासेस में चाइल्ड को ही टारगेट करके सूडो क्लास दी जाती है, पेरेंट को नहीं। वो तब होता जब एक डिव में 5 यूएल्स होती हैं, तो फिर हम यूएल्स को कहते हैं जी कि पहला चाइल्ड, यूएल जो पहले चाइल्ड का दर्जा रखता है, इस तरह समझ लो। तो जितने भी मेरे पास ऑड्स हैं वो क्या हो गए? प्राइमरी ग्रीन, और जितने भी मेरे पास इवन हैं उनको क्या कह दूंगा? सेकेंडरी ग्रीन। ठीक, अब इसको मुझे क्या देना है? पैडिंग देनी है तमाम साइडों से 12 पिक्सल्स, ज़्यादा होगी तो मुझे इसको कम करना है। ठीक, और एक और प्रॉपर्टी अभी आपको बताने लगा हूँ, जो कि इसको भी पैडिंग 6 पिक्सल्स दे दें। ये जो पेरेंट है ना, ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, सॉरी, अगर जस्टिफाई कंटेंट भी कर दें तो क्या हो जाएगा उसके ख्याल, आपके ख्याल में? ये तो नहीं करना मैं, नहीं, अभी मैं वही बताने लगा हूं ना आपको, पहले सुन लें। जब आपको किसी भी, अभी मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि फ्लेक्स के जितने भी चाइल्ड है ना, वो इक्वल विड्थ ले लें सारे के सारे। फ्लेक्स के जितने भी चाइल्ड हैं वो अवेलेबल विड्थ को क्या करें? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो इसके लिए एक और हल है, और वो है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एलाइज, का मतलब ये ना, कार्ड फुटर के अंदर जितने भी एलाइज पड़े हुए उनको मैं दे देता हूँ फ्लेक्स 1। आप बिल्कुल ठीक हैं, वो भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, ठीक, असल में मैंने आपको इसलिए कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं कि एक अप्रोच हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि ये हो सकता है, तो कहीं कोई नई चीज़ भी पढ़नी चाहिए ना। ठीक है, फ्लेक्स 1 का मतलब ये है, इस प्रॉपर्टी की वजह से मैं आपको एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ। फ्लेक्स 1 का मतलब ये है कि अब मैंने फ्लेक्स 1 किसको दिया? एल आई को। एल आई कितने हैं? 4 हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो फ्लेक्स 1 का मतलब ये है कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है सबको उसका एक एक फ्रैक्शन, यानी इन अदर वर्ड सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो विड्थ। क्लियर? ये समझ आ गई है? फ्लेक्स 1 का मतलब समझ आ गया है? अब एक और चीज़ है, सम टाइम मेरे पास ऐसा सिनेरियो होगा कि मैं चाहता हूँ यार ये जो सेकंड वाला है ना, ये डबल स्पेस ले देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ 2। जो सेकंड वाला है, ये पहला वाला कोई भी हो सकता है, कोई एक चाइल्ड बाकियों की निस्बत क्या ले? डबल ले। तो फिर मैं क्या करूंगा? उसको जाके फ्लेक्स 2 दे दूंगा। तो जिसको फ्लेक्स 2 मिला होगा वो फ्लेक्स की निस्बत क्या होगा? डबल स्पेस लेगा। जिसको 3 मिला होगा वो 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द रेस्ट। क्लियर है या नहीं? ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊं, अभी उसकी जरूरत नहीं, लेकिन वैसे मैंने एज एन, नहीं, ये लगती ही उस एलिमेंट पे है जिसका पेरेंट फ्लेक्स हो, यानी ये डिपेंडेंट है फ्लेक्स पे, इन अदर वर्ड्स। क्लियर है? अभी एक ही काफी है ना। तो बजाय विड्थ आपने कितना बोला था? कितना? 25। तो इस केस में मुझे, मैंने क्यों नहीं दी 25%? इस केस में मुझे क्या करना पड़ता? नंबर ऑफ चाइल्ड गिनने पड़ते, ठीक, कि कितने हैं, फिर 100 को उतने पे डिवाइड करना पड़ता। अब मैंने फ्लेक्स 1 दिया ना, अभी ये 4 है,
कल आपको क्लाइंट कहता है यार ये जो आइकन है ना, ये 4 की जगह मुझे एक और ऐड करना है, कुछ भी ABC XYZ, तो आप 5वां ऐड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो भी फ्लेक्स क्या लेगा, 1 लेगा। तो आपको दोबारा रिकैलकुलेट करने की विड्थ जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार एक को 25% दिया तो आप दोबारा रिकैलकुलेट करें, अब 25 तो रहा नहीं, अब 20% देंगे एक को जाके। फ्लेक्स 1 दिया तो इट वुड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड इट वुड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल स्पेस अमंगस्ट ऑल द चिल्ड्रन। क्लियर? तो फ्लेक्स 1 किसको दिया जाता है? फ्लेक्स के चिल्ड्रन को, यानी जो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है उसके चाइल्ड को फ्लेक्स 1 दिया जाता है। ऑब्वियसली, क्योंकि आपने किसी एक को देना होगा ना, यानी फॉर एग्जांपल उसको सेपरेटली करेंगे। फॉर एग्जांपल यू वांट ओनली दिस टू टेक द डबल स्पेस देन दैट ऑफ द रेस्ट, तो देन यू हैव टू ओनली सेलेक्ट दिस इंडिविजुअल एंड देन गिव फ्लेक्स टू इट। बाकी एक एक उठाएंगे, ये बाकियों की निस्बत डबल उठाएगा। इनसाइड जितनी भी कैलकुलेशन है वो ये खुद ब खुद करेगा, फ्लेक्स उसका जिम्मेदार है, हम नहीं। तो मैंने आपको वैसे जब फ्लेक्स पढ़ाया था ना, मैंने कहा था ये तो फ्लेक्स की आपने एक झलक देखी है, ठीक है। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फ्लेक्स ग्रो है, फ्लेक्स श्रिंक है, फ्लेक्स बेसिस है, जब जरूरत पड़ेगी साथ साथ वो भी कहीं भी, लेकिन एक शर्त, पेरेंट फ्लेक्स हो, पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स हो। यानी फ्लेक्स बेसिकली करता क्या है, सादा सारी स्टोरी को अगर मैं समुंदर को कूजे में बंद करूँ ना, तो फ्लेक्स चाइल्ड को इक्वल बिट दे देता है। 10 चाइल्ड हैं तो अवेलेबल बिट 10 के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, 12 हैं तो 12 के दरमियान। फ्लेक्स का पर्पज ये, इट्स लाइक अ विड्थ। क्लियर? सिंपल इज दैट। ये कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, फ्लेक्स होना चाहिए। फ्लेक्स के डिस्प्ले फ्लेक्स के बगैर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। कर सकते हैं ना, तो इसीलिए उनको मैंने क्या जवाब दिया है कि यार एक चीज़ ऊपर यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ कोई नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह मैंने बता दी ना आपको कि हमें फिर रिकैलकुलेट करनी पड़ेंगी चीज़ें जब हम फ्यूचर में कोई चीज़, कोई नंबर ऑफ चाइल्ड चेंज हो। या अभी देखें ना, हमें यहाँ पे कितने चाहिए थे, 1 2 3 4। फ्यूचर में मैं कहता यार यहाँ 5वां आइकन भी एडजस्ट करना है, तो जब 5वां आता, इस केस में जब मैं 5वां दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 1 की विड्थ ले लेगा। मिसाल देता हूँ आपको, ये 4 है ना, मैं 5वां बीच में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, 5वां आ गया, इक्वल विड्थ ले ली, मुझे वो विड्थ रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 6 लगा दें तो फ्लेक्स 1 की वजह से 6 के 6 क्या करेंगे, इक्वल विड्थ, डिस्टर्ब कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में चाहिए फ्लेक्स रैप रैप। हाँ, इस केस में फ्लेक्स रैप रैप भी नहीं करेगा, तो रिवर्ट टू द प्रीवियस सॉल्यूशन। ठीक है, एनीवेज, यानी जरूरी नहीं कि ये यूज करना है, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। एनीवेज, ये क्लियर हो गया जी सबको? आप सबने वो विड्थ वाला यूज की होगी, तो मतलब मैं उसको गलत नहीं कह रहा फिलहाल, मतलब दैट्स ओके, ये खुद आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हो जाए। अब मुझे क्या करना है, ये जो 5 या पता नहीं क्या $50,000 और ये जो स्टार्स हैं, इनको आपस में क्या लाना है, आमने सामने लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों ऑलरेडी एक कंटेनर में है, तो ये जो प्राइस रेटिंग है इसको क्या कह दूंगा मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अभी सॉरी मैं ये स्टाइल ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन आपकी CSS में ये स्टाइल एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। जिस सीक्वेंस में HTML के एलिमेंट्स हैं उसी सीक्वेंस में CSS के स्टाइल होने चाहिए। सो यहाँ पे इसको मैं कह रहा हूँ जी कि डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दोनों आमने सामने चले जाएंगे। ठीक, और अगला काम क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, सो जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी स्पेस बिटवीन, तो ये आ गया। अब इसको मसला है तो इसको अलग से टारगेट करके इसके पेरेंट को क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसका जो पेरेंट है स्पेस रेटिंग के अंदर जो UL है उसको टारगेट करना है। ठीक है, सॉरी ये प्राइस रेटिंग, स्पेस रेटिंग, प्राइस रेटिंग के अंदर जो UL है उसको देना है मुझे सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, तो मतलब मैंने जस्ट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को लेके फ्लो को फॉलो किया है, बाकी कोई स्पेशल काम नहीं किया, वो लेआउट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। तो आपने बेसिक्स को स्टिक या बेसिक्स को फोकस करना है। अब आप मुझे ये बताएं
ये जितना भी कंटेंट है इंक्लूडिंग हेडिंग, ये दोनों चीज़ें और ये पैराग्राफ है या लोकेशन है व्हाट्सएवर, ये सारी चीज़ें स्पेसिंग ले रही हैं फ्रॉम अराउंड। क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, यूटिलिटी क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है इन सब को अगर मुझे स्पेसिंग देनी है, देखें ना, ये देख लें, ये नज़र आ रहा है। एक तो पता नहीं चुप हो जाते हैं तो मुझे शक पड़ जाता है, यार पता नहीं मैं नहीं समझा पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। प्रिंट स्क्रीन को क्या हो गया है यार, एक तो रोज कोई सेटिंग को छेड़ देता है ना। एनीवे, ये देख रहे हैं स्पेसिंग, हेडिंग के टॉप पे, राइट पे और बॉटम पे। तो इस स्पेसिंग के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना है कि कार्ड के अंदर इमेज को पैडिंग नहीं मिलनी, सिर्फ किसको मिलनी है, हेडिंग को, इसको और इसको, यूएल को भी नहीं मिलनी क्योंकि इसने भी बॉर्डर के साथ स्टिक रहना है। तो मुझे इस सारी चीज़ को अगर उठा के एक कंटेनर में रख दूं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा? क्यों रखूंगा ये पता है, क्योंकि बजाय इसके कि मैं H2 को अलग से पैडिंग दूं, डिव को अलग से पैडिंग दूं और एंकर को अलग से पैडिंग दूं, तो मैं इन सारों को एक रैपर में रख के उस एक रैपर को पैडिंग दूं, क्योंकि पैडिंग सारों को नहीं चाहिए। कार्ड के अंदर देखें कितने एलिमेंट्स हैं मेरे, कार्ड के अंदर एक इमेज है, एक ये वाला सारा एरिया है और एक फुटर है। पैडिंग किस में चाहिए? सिर्फ दरमियान वाले एरिया में, ना इसको चाहिए ना इसको चाहिए। तो फिर दरमियान वाला एरिया कौन सा बनता है? यही जो मैंने सेलेक्ट किया है। तो अगर मैं इसको कट कर दूं और इसको क्या कह दूं, मैंने प्लानिंग थोड़ी सी गलत की है, ठीक कैसी होनी चाहिए थी, कार्ड इमेज, कार्ड बॉडी, कार्ड फुटर। ठीक, तो कार्ड फुटर तो मैंने पहले दे दिया, इमेज भी ऊपर है, तो दरमियान वाली डिव को नाम क्या दूं? मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा चीज़ों को? इट्स वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी एग्जैक्टली। अब कार्ड बॉडी देने की रीज़न, पहले तो ये देखें कि कार्ड बॉडी इंट्रोड्यूस कराने की वजह से कोई और लेआउट डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई। तो अब मुझे सिर्फ पैडिंग किसको देनी है? कार्ड बॉडी को। और कार्ड बॉडी किसके अंदर है? कार्ड के अंदर है। ठीक है, तो कार्ड ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ पड़ा है, कार्ड सेलेक्ट हुआ पड़ा है। इसको उठा के कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी एंड दिस इज द क्लास, और इसको जाके मैं क्या दे दूंगा? पैडिंग। अब ये देख लें टॉप बॉटम से कितनी चाहिए, लेफ्ट राइट से कितनी चाहिए। तो टॉप बॉटम से ज़्यादा है और लेफ्ट राइट से कम है, तो मुझे पैडिंग टॉप बॉटम 12 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 6 पिक्सल्स। और अब अगर यहाँ पे आए तो ये देखिएगा ये जो कंटेंट है यहाँ पे, कैन यू सी इट, लेफ्ट राइट से थोड़ी सी कम है, इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा दें, दिस और दिस। अब आपका एक कार्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको फाइन ट्यून करें, इसको फाइन ट्यून करते हैं, लेकिन जब आपने एक पे मेहनत कर ली ना, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा कार्ड है ना, 2 3, ठीक। आप समझ गए होंगे कि ये ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज इसके पेरेंट को जाके क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। तो इस पूरे कार्ड का पेरेंट कौन है? प्रॉपर्टीज इनर। तो प्रॉपर्टीज इनर को जाके कहीं सेलेक्ट ही नहीं हुआ, तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे कार्ड हटा दें और इसको कर दें डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसके दरमियान मार्जिन देंगे और फ्लेक्स रैप करेंगे, तो फिर एक रो में 3 नहीं आएंगे। तो उसके साथ क्या हल करेंगे, जो ऊपर की है, ऊपर हुआ था ना ये प्रॉब्लम, इसको आप मार्जिन किसको देंगे? कार्ड को, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इनर तो पेरेंट है ना, तो मार्जिन किसको देंगे? जो कार्ड है उसको दे दें जी मार्जिन। टॉप बॉटम से नहीं चाहिए मुझे, लेफ्ट राइट से मुझे 12 पिक्सल्स। अच्छा, एक बात याद रखनी है, आपने जो मार्जिन एक जगह सेट किया है ना, ये यहाँ 12 पिक्सल, तो कोशिश करें वो कंसिस्टेंट हो डिफरेंट जगहों पे जहाँ जहाँ मार्जिन चाहिए। तो मैंने इसलिए यहाँ 12 पिक्सल दिए, क्योंकि मैंने यहाँ भी 12 पिक्सल दिया था।
ऐसा नहीं कि उधर 12 पिक्सल हो, इधर 16 पिक्सल हो, आगे जाके 24 पिक्सल हो जाए, उससे आगे जाके फिर 8 पिक्सल हो जाए। यानी एक सिमेट्री रखें, हर चीज़ बताने की नहीं होती, आप अपनी आंखों से या अपनी ऑब्जर्वेशन से भी फील किया करें, कोई ना कोई एक सिमेट्री बना लें डिफरेंट चीज़ों के दरमियान, डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, उस सिमेट्री को फॉलो करें, ठीक है। एनीवेज, अब मैं अगर चौथा कार्ड इंट्रोड्यूस करूंगा और फ्लेक्स रैप करूंगा तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जो ऊपर आए हैं। मैं प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाता हूं, फिर सॉल्व इसको आप ही करेंगे। ये मेरा तीसरा कार्ड है और मैंने इसको टोटल कितने चाहिए, 6, 4, 5, 6, तो ये सारे 6 के 6 की लाइन में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज पेरेंट फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स जो है वो, तो मुझे क्या करना है, फ्लेक्स रैप को रैप करना है। और ये किसके रैप को रैप करना है, जो कि प्रॉपर्टीज इनर है। दैट्स ग्रेट, आप समझ रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। किधर गया, नीचे 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 नीचे, ये तो इसको मैं क्या करूँगा जी, फ्लेक्स रैप। तो अब वो प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगा, एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, वही जो हमने लास्ट टाइम काम किया कल वाला, ठीक है। लेकिन ये देखें टॉप बॉटम मार्जिन नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसको भी मार्जिन टॉप बॉटम 0 कर दिया था, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ कि टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सारे तरफ से मार्जिन क्या ले ले, इक्वल ले ले, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब वो कैलकुलेशन करेंगे तो ये सामने आ जाएगा, बट मैं चूँकि वो काम अभी नहीं कर रहा, तो मैं एक ही को, अभी एक परफेक्ट नहीं हुआ ना, अभी मैं वैसे बता रहा था लेआउट एडजस्ट होने में, अभी एक ही पे फोकस करेंगे बिकॉज दीज आर द रिमेनिंग पार्ट्स। और तो सफाई सुथराई करनी है, सॉरी वैसे करना चाहिए आपको, क्या ख्याल है जी बाकियों का, हाँ नेक्स्ट सेक्शन में करना हो जाएगा ना, लेकिन ये मुझे दिखाना है, खाली हो जाएगा नहीं, सर महमूद वाली बात नहीं करनी है? हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इस पे कंसंट्रेट। अच्छा, मैं होवर पे ना एक नई ट्रिक भी बताऊंगा, एक नया छोटा सा फीचर भी बताऊंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर ओवरले आए और वो होवर पे आए, जैसे यहाँ है, ये देखें होवर पे ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2-3 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच मैं ऊपर बता चुका हूँ, वो दोबारा नहीं बताऊँगा। वो क्या है कि एक नई डिव बनाएं, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दें, पेरेंट को इमेज के पेरेंट को रिलेटिव दें और उसको उसके ऊपर लें, ठीक है, वो बता चुका हूँ ना। तो अब मैं एक काम और करूँगा, मैं यहाँ पे इस इमेज को अगर एक डिव में रख दूँ, ना भी रखूँ तो आई थिंक काम करेगा, लेकिन अगर ना किया तो हम दोबारा इधर आ जाएंगे। सूडो बताने लगा हूँ क्योंकि ओवरले, एक्सक्यूज मी, ओवरले लगाने की एक अप्रोच बता चुका हूँ, अब दूसरी अप्रोच बताने लगा हूँ, और वो सूडो क्लास से लगाना उनको। सूडो क्लास किस पे लगाऊंगा, इमेज पे लगा सकता हूँ, या अगर इमेज पे उसने काम ना किया बिकॉज हम पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, तो फिर मैं इसके पेरेंट पे क्या कर लूँगा, एक डिव बना लूँगा और इस डिव को सूडो क्लास दे दूँगा। लेट्स ट्राई। कार्ड के अंदर इमेज, तो कार्ड के अंदर इमेज हमने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ ये वाला, और इस इमेज को क्या दूंगा, आफ्टर। अब आपको पता है जो आफ्टर या बिफोर होती है ना, वो जिसका बिफोर और आफ्टर होता है उसके चाइल्ड के तौर पे काम करती हैं। यूँ समझें कि इमेज पेरेंट बन गया और इमेज की सूडो जो आफ्टर है वो क्या बन गई है, चाइल्ड बन गई। तो इस इमेज को मैं क्या दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। क्यों, क्योंकि मुझे जो आफ्टर है इसको रिलेटिव टू द इमेज पोजीशन करना है, तो इसको मैं दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। लेकिन आपको पता है कि सूडो क्लास को कंटेंट की प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तब ये काम करती है, ठीक है। और इसको साथ में डिस्प्ले ब्लॉक भी कर देंगे, ब्लॉक कर दें या ना कर दें, पोजीशन एब्सोल्यूट है तो मेरे ख्याल में वो वैसे ही डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाती है। लेट्स सी, इसको कर देते हैं इनसेट 0, ये भी आपको पता है क्या कर रहे हैं, टॉप 0 राइट 0 बॉटम 0 लेफ्ट 0, ठीक। और ये इसे दिखने के लिए बैकग्राउंड कलर मैं इसे कह देता हूँ जी RGBA 0.6 के साथ। आप अल्फा वाली बात कर रहे थे ना,
तो हम इसी फंक्शन को एज इट इज़ वेरिएबल में सेव कर सकते हैं अगर हम इसकी कलर से वेरिएबल में देना चाहें तो, ठीक है। सो लेट्स सी, दैट डिडंट वर्क। तो हम इसे कहेंगे जी कि विड्थ 100%, 100% किसका उठाएगा, पेरेंट का, और हाइट 100%, ठीक है, दैट शुड वर्क। बट इफ इट इज़ नॉट वर्किंग तो हमारे पास एक हाल तो है ही हमेशा, देख लेते हैं। इंस्पेक्टर इज़ द बेस्ट वे एक्चुअली टू, इसको दें और इसको दें, तो ये कहीं शो हो रहा है यहाँ पे सज्जे खब्बे, कहीं कोई इसकी हिंट, कोई निशानी, कोई नहीं, RGB नहीं, कलर एवरीथिंग लुक्स गुड। एक और चीज़ देते हैं जी, किधर गया हमारा इमेज, अब आ रहा है, ये देख रहे हैं। अगर मैं इसको हटा दूं, नहीं तो फिर भी आ रहा है, इस पे आना चाहिए, इस पे। एंड लेट्स सी, और इसको आप दे दें z इंडेक्स भी नहीं, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वाज गेसिंग। फिर क्या हल है, इमेज को पकड़ें डिव में या फिग कैप्शन में, टेक्निकली इमेज फिग कैप्शन में होना चाहिए, ठीक है। वैसे वो सिमेंटिक टैग है, डिव में भी रख दें, कोई हर्ज नहीं। तो मैं इसको भी करता हूँ जी फिगर, नॉट फिग कैप्शन, फिग कैप्शन इज और चीज़ है ये। और अब आफ्टर ये बिफोर किस पे लगाऊंगा, फिगर पे इंस्टेड ऑफ एन इमेज, ठीक। सो ये लगा हुआ एज इट इज़ रहने दूंगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर लूँगा, फिगर, और फिगर का आफ्टर, और फिगर को टारगेट करके, यानी ये जो रिलेटिव दी है ये मुझे इमेज को देने के बजाय किसको देनी है, फिगर को। FIGURE फिगर, और इसकी पोजीशन रिलेटिव देनी। आई होप आई एम नॉट मिक्सिंग द थिंग्स, मिक्स तो नहीं कर रहा चीज़ों को ना। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा रीमेक कर सकता हूँ, बट दैट वर्क्स, ठीक है। ये नीचे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है, इस बारे में तो आपको पता ही होगा। इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक दे दें, ये इमेज की वजह से आती है। इसका रीज़न अभी भी नहीं बताया मैंने आपको। डिस्प्ले ब्लॉक, इसका रीज़न ये है, इमेज नॉर्मली इनलाइन एलिमेंट है, इमेज इनलाइन एलिमेंट है। जब इनलाइन एलिमेंट आता है तो इनलाइन एलिमेंट बेसिकली इसका टेक्स्ट के साथ, अगर ये टेक्स्ट के साथ आता ना तो अगर समझ आ गया तो ठीक है, ना समझ आ गया तो माजरत है, छोड़ दीजिएगा। आपके पास इनलाइन एलिमेंट जब आता है ना तो इनलाइन एलिमेंट सारे के सारे साइड बाय साइड प्लेस होते हैं, ठीक, और वो सारे वेल अलाइंड होते हैं। तो इमेज नॉर्मली जब इनलाइन है ना, तो जब ये टेक्स्ट के साथ आएगा ना तो ये टेक्स्ट के बॉटम को अलाइन करेगा, ठीक। ये जो नीचे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दी हैंगिंग लेटर्स। ये जैसे P हैंगिंग लेटर है, G हैंगिंग लेटर है, और कौन से हैंगिंग है, J हैंगिंग लेटर है। तो जितने भी हैंगिंग लेटर्स है ना जो नॉर्मल लाइन से नीचे शो होते हैं, अब चूंकि इमेज इनलाइन है तो ये इनलाइन एक्चुअली वर्क्स लाइक, मतलब अगर टेक्स्ट के साथ उसे कंपैरिजन करें तो वो टेक्स्ट के बॉटम अलाइन करता है। तो हैंगिंग लेटर की वजह से वो जो नीचे थोड़ी सी स्पेस है वो एक्स्ट्रा बचती है। तो इमेज हमेशा नीचे, ये अगर कहीं इस तरह का सिनेरियो हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए मैंने डिस्प्ले ब्लॉक करके क्या किया कि वो जो इमेज का इनलाइन बिहेवियर है वो क्या कर दो, ख़त्म कर दो, नॉर्मली ठीक हो जाएगी, ठीक है। मुझे बड़ा अरसा लगा था ये सोल्यूशन ढूंढने में, यार ये क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसे। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर हो गई थी। अब ओवरले आ गया। अब ऊपर एक ओवरले बता चुका था, वो डिफरेंट था। उस ओवरले के लिए मैंने क्या किया था, एक पूरी डिव नई बनाई थी। तो अब आपको स्मार्ट अप्रोच पता लग गई है कि अब कोशिश करेंगे जो नई डिव्स हैं उनको कम से कम यूज करें। अब ये नॉर्मली अपीयर नहीं होना, ये कब अपीयर होना है, हॉवर पे अपीयर होना है, ठीक है।
तो मैं क्या कर दूंगा, बिल्कुल ठीक आप समझी, ये है ना आपका, तो मैं इसको क्या कर दूं, ओपेसिटी 0। वैसे डिस्प्ले नन वाली बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ ओपेसिटी काम करेगी। ओपेसिटी वहाँ काम नहीं करेगी जहाँ पे हमें डाउट हो कि ओपेसिटी कंटेंट को डिम कर देगी। यहाँ तो हम इंटेंशनली चाहते हैं कि यार कोई मसला नहीं, ठीक है। और इसी चीज़ के हावर पे जाके, किसके हावर पे, हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके हावर पे उसको वापस लाना है। दो हल है, ओपेसिटी 0 होगी ना, ओपेसिटी में बंद कर देता हूं फिलहाल। अच्छा, इसको दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है जो आपसे बहुत सारे लोगों ने की हुई थी कि आप सिर्फ इस इमेज पे हॉवर करें तो ये ओवरले आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी इमेज में नहीं, कहीं भी, यहां यहां यहां, इस पूरे बॉक्स के अंदर कहीं भी हॉवर करें तो इसकी ओपेसिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो मैं बॉक्स यानी कार्ड के हॉवर पे ये काम करना चाह रहा हूं। तो लेट मी पिक अप द कार्ड और यहां पे आ जाए। मैं कहता हूं जी कि हॉवर किस पे हो, कार्ड पे, स्टाइल किसका चेंज करो, कार्ड के हॉवर पे इसका स्टाइल चेंज करो। समझ आई बात। और मैंने यहां पे जाके ओपेसिटी क्या करना है, 1 कर देनी है, और यहां पे क्या कर देनी है, 0। कि नॉर्मली ओपेसिटी 0 हो, कार्ड के हॉवर पे इमेज के ऊपर जो ओवरले है उसकी ओपेसिटी क्या हो। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। अभी ये काम नहीं कर रही, ठीक है। सो लेट अस सी वाई। इसको हटा दें और फिर इट शुड वर्क। नहीं, सॉरी, गॉट इट। वो सारे सेलेक्टर्स नहीं देने, क्योंकि यहां तक तो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है ना, इसको दोबारा रीसेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ यहां से आगे करना है फिगर। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, हॉवर किस पे हो, कार्ड पे, स्टाइल किसका चेंज हो। अब ये फिगर तो बहुत सारी हो सकती है, तो इस तरह फिगर का हॉवर पे स्टाइल चेंज करना तो खतरनाक हो सकता है ना। इस फिगर को कोई क्लास दे दे, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टारगेटिंग इट विद टैग नेम, गिव इट अ क्लास नेम। बहरहाल ये हो चुका। अब आप देख रहे हैं कि इस पे थोड़ा सा जर्क आ रहा है, जर्क फील हो रहा है ना, ये स्मूथ होना चाहिए। तो ट्रांजिशन किस पे लगाएंगे, तो इसका पेरेंट कौन है, कार्ड इटसेल्फ, क्योंकि हॉवर किस पे हो रहा है, कार्ड पे हो रहा है ना। तो लेट्स ट्राई इफ इट वर्क्स ऑन कार्ड और नॉट। ये प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों ने पहली दफा देखी है, कोई बात नहीं, मैं भी पहली दफा देख रहा हूं। मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले मुझे देखने दें अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। यहां पे दिस शुड बी लाइक, किधर गया फिगर, सॉरी, किसी ना किसी को लगाएंगे। किधर है आफ्टर, किधर है बना, ये है ना। ठीक है, अभी फील हो रहा है, वो जर्की फीलिंग नहीं आ रही। अच्छा, ये जो है ना ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ये परेशान ना हो, ये मुझे भी अक्सर कंफ्यूज कर देती है। अच्छा, पहली चीज़, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ऑल। ट्रांजिशन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे लग सकती है कि आपने विड्थ की प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना है, आपने ओपेसिटी की प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना है, आपने हाइट की प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना है, आपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन करना है। यानी आप किसी भी प्रॉपर्टी को, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं। ऑल का मतलब क्या है, सारी प्रॉपर्टीज। ठीक, सारी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है,
इसके अंदर ये सारी की सारी हैं। अगर हमें सिर्फ ओपेसिटी करना है तो यहाँ हम ऑल की बजाय क्या लिखेंगे, सिर्फ ओपेसिटी की ट्रांजिशन को, ठीक है। ये परफॉर्मेंस इंपैक्ट है, लेकिन ये बड़े लेवल पे जाके मैटर करती हैं चीज़ें। अभी फिलहाल ये लिखेंगे ऑल, सारी चीज़ें। उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए। अब देख रहे हैं काफ़ी देर बाद वो ओपेसिटी उसकी चेंज हो रही है, तो ये हमें कम करना चाहिए। इस केस में मैंने क्या दिया है 1 सेकेंड। तो पहली चीज़ कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन करनी है। तीसरी चीज़ ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा होना चाहिए। ईज इन भी है, यहाँ पे आपने अगर देखा हो तो मल्टीपल है, ईज इन, ईज आउट, स्टेप इन वगैरह वगैरह। बाकी ट्रांजिशन की वैल्यूज आप इंटरनेट से देख सकते हैं, मुझे भी ऑनेस्टली बहुत सारी याद नहीं है, ठीक है। दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट, इजीली आपको मिल जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को। ईज इन आउट ही कर दें, और 1 सेकेंड बहुत कम है, तो आप इसको गालिबन 500 मिली सेकेंड भी दे सकते हैं। मिली सेकेंड क्या होता है पता है, 1000 सेकेंड का 1 सेकेंड होता है, तो 500 मिली सेकेंड का मतलब क्या है, आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड। समझ आ गई बात। तो आप यहाँ पे सेकेंड में भी वैल्यू दे सकते हैं। और तो ये आज की नई चीज़ है आपके लिए ट्रांजिशन। अगर नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं, हमें तो वैसे ही शरारतें सूझती रहती। यहाँ तक क्लियर है। एक चीज़ आखिरी रह गई है, और आई वॉन्ट यू टू डू दैट। इसके दरमियान में ये वाला एक आइकॉन है, नहीं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट तो पहले वो चीज़ बनेगी तो आएगी ना, वो बनेगी पहले उसका सोल्यूशन दे। क्या करना है इसको, ओवरले लगा दें। ओवरले तो है ही नहीं, वो तो वर्चुअल एलिमेंट है, वो तो आफ्टर है। अब क्या करें, क्या बनाए, कम ऑन, बाकी भी सोल्यूशन बता देना। प्रॉब्लम पता लग गया, उस बेचारे किसी ठेका तो नहीं है उसने सारा कुछ बताना। प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर हमने ये वाला बॉक्स बनाना है राउंड। डिव नहीं क्रिएट करना चाहता मैं, क्योंकि मैं कहता था ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स है ना, तो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिवें क्रिएट करना इज़ नॉट अ बेटर सोल्यूशन। अगर आप बिगिनर होते ना तो मैं ये डिव क्रिएट करवा देता, मैं कहता ठीक है, क्योंकि वो काम हम पहले कर चुके हैं, आप थोड़े से एडवांस हो गए ना। क्या करेंगे, बिफोर तो यस, आफ्टर लग गया ना, तो बिफोर तो है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को यानी फिगर के ऊपर यहाँ पे आफ्टर के बाद बिफोर लगा देंगे। नहीं समझ आई, आ गई है समझ, दैट्स गुड, आनी चाहिए। देखिए आज तक हम यही पढ़ते रहेंगे, बिफोर आफ्टर का मतलब ये है कि जो काम बिफोर पे लगाएंगे वो उस डिव से पहले आ जाएगा, जो आफ्टर पे लगाएंगे जो डिव से बाद आ जाएगा। जरूरी नहीं है ऐसा हो, उसको पोजीशन करके जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं ना आप, पोजीशन करके जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आफ्टर किया तो आफ्टर को पोजीशन एब्सोल्यूट दी, तो इसका पेरेंट पोजीशन रिलेटिव है, तो इसको एब्सोल्यूट करके विद इन द पेरेंट जिधर मर्जी मूव कर दो। ठीक, ये ओवरले भी क्लियर नहीं हुआ, ओवरले क्लियर हो गया ना। तो ओवरले में हमने क्या किया है, आफ्टर लगा के वर्चुअल एलिमेंट क्रिएट किया। वर्चुअल का मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया और इनसेट जीरो किया। इसका मतलब यही है ना कि पोजीशन एब्सोल्यूट देके विद इन द पेरेंट जिधर मर्जी मूव कर दो। ये तो समझ आ गया ना। तो आफ्टर में भी यही है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट देके विद इन द पेरेंट जिधर मर्जी मूव कर दो। नहीं, लेट मी क्रिएट इट। इसको दे। अब हमें क्या चाहिए, एक वो राउंड सर्कल चाहिए। तो मैं कहता हूं जी कि इसकी विड्थ इज गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स एंड हाइट इज गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड कलर इज टू बी वार और प्राइमरी ग्रीन। ठीक, 100 पिक्सल साइज बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे 30, 40, 50 कर देंगे, कुछ भी 30 नॉट 0, 30। ये कम हो गया, 40। अब इसको सर्कल बनाना है। बॉर्डर रेडियस 50%। अब इसको
टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म से, ट्रांसलेट, बेसिक्स जो पहले से आती हैं हमें। अच्छा, पहले तो ये इधर तक पहुंच जाए ना, आएगा ना, क्लियर होगी बात। ये हमने सिर्फ डिव अपना आफ्टर एलिमेंट में एक डिव बनाई है। अगर मैं इसी आफ्टर एलिमेंट में नहीं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन भी नहीं बचानी ना, कि वही आइकन बना के बैकग्राउंड इमेज के तौर पे प्लेस कर दो सेंटर में। तो फॉन्ट लगाना हो तो जब आप फॉन्ट लगाते हैं तो फॉन्ट आपको यूनिकोड भी देता है, और वो यूनिकोड लगता ही आफ्टर में कंटेंट के अंदर। मैं दिखा देता हूँ। पहले जो आप काम कर रहे हैं ना उसको तो सीख लें, सारे सॉल्यूशंस हैं। फॉन्ट आसम में अगर आप जाए ना तो एक्चुअली फॉन्ट्स जितने भी हैं वो खुद जो काम करते हैं वो बिफोर आफ्टर में करते हैं, आपको दिख नहीं रहा होता। लेट्स सपोज आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, मैं फॉन्ट आसम इसमें यूज करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यूजर का आइकन। लो जी, सारे प्रो है, फ्री कोई भी नहीं, अच्छा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, सॉरी इसको क्लिक नहीं करता, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, तो इन्होंने बिफोर या आफ्टर में एक यूनिकोड दिया होता है या दिया होगा। कैन यू सी दिस, FA यूजर बिफोर और कंटेंट में ये यूनिकोड है। तो असल में आइकन ये ठीक है। तो ये काम पहले इसलिए नहीं बताया था कि अभी तो खैर मैंने तो फॉन्ट आइकन ही नहीं बताए ना, लेकिन ये हो सकता है। इट्स मोर लाइक एन ईजियर वन। ये काम अगर मुझसे करवाते तो ये ज़्यादा इजी होता। बहरहाल आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये जो काम है ना अभी, तो अब वो कॉन्स्टेंटली शो हो रहा है, उसको भी हमें किस पे शो करना है? हॉवर पे शो करना है। और आप देख रहे हैं कि हॉवर पे वो बैक पे चला गया है और जो ब्लैक ओवरले है वो उसके ऊपर आ गया। तो ये तो आपको पता है जी इंडेक्स से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो पहले हम इसको कोशिश करते हैं कि ये जो आपका है विच इज़ काइंड ऑफ बिफोर, इसको भी आप ओपेसिटी क्या कहते हैं, जिस तरह हॉवर पे ये किया ना फिगर, इसी तरह कार्ड के हॉवर पे ही, कार्ड के हॉवर पे ही ये अलग से कर दें या दोनों से कॉमा सेपरेशन कर लें। किधर है हमारी बिफोर दिस? बाय डिफॉल्ट इसकी भी ओपेसिटी क्या होनी चाहिए? 0। और इसका जो बिफोर है उसकी ओपेसिटी क्या होनी चाहिए? 1। ठीक, सॉरी ओह, कुछ ना कुछ तो गलत किए। ये 0 है और यहाँ बिफोर है, ठीक है। तो अब आखिरी मसला क्या रह गया? नहीं, जी इंडेक्स तो रह गया, वो पहले आ रहा है और दूसरी बाद में आ रही है कि वही ट्रांजिशन देख रहे हैं ना कि ब्लैक स्क्रीन पहले आ रही है और वो जो ग्रीन है वो बाद में आ रहा है। तो पहले तो आप इसको जी इंडेक्स कर लें, इसको जो ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स आपका किधर गया? ये है ना, इसको कर लें आप जी इंडेक्स एनी पॉजिटिव वैल्यू 111 दे देता हूँ, ठीक। अब वो देख रहे हैं जो ब्लैक ओवरले है वो ट्रांजिशन के साथ आ रहा है और जो ग्रीन डॉट है वो हल्का सा जर्क लेके आ रहा है। तो ये जो आपकी ट्रांजिशन इन आउट है ये किसको दे दें? ये हमने आफ्टर को दी है ना, यही चीज़
बिफोर को भी दे दें। अभी भी समझ आ गई ना? अभी ये टाइम ज़्यादा है, मुझे लग रहा है ज़्यादा, पता नहीं आपको लग रहा है नहीं लग रहा। तो मैं इसे 500 की बजाय क्या करूँगा, 3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। लेट्स सी। और अब किसी भी जगह पे जाएं, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला मसाइल है तो बता दें।